सर अभी यस ठीक सर। यस सर क्लियर है। चलिए ठीक है, बढ़िया। एक्चुअली में रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे थे तो ऊपर नीचे करते हैं ना, तो क्या होता है वोकल कॉर्ड थोड़ा सा है ना इधर उधर घूमता है, तो आवाज में थोड़ा सा आगे पीछे होता है। देखिए बायोलॉजी भी देखते रहते हैं ना हम क्या चल रहा है। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, मैट्रिक्स पढ़ लिए थे। इट इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, इट इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, यही पढ़े थे हम लोग, लाइक ABC, XYZ और 2 3 4। इसमें हॉरिजॉन्टल वे में रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रो, ठीक है। और जो वर्टिकल वे में रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलम। कॉलम हम लोग कॉलम बोलते हैं। C1 है, C2 है और C3 है, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 by 3 into 3 इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 होगा, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, 9 9 number of elements that will be equals to 9. It is equals to the number of row multiplied by the number of column. It is equals to the number of row multiplied by the number of column. तो जाके number of elements मिलता है। अच्छा, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, देखिए देखिए देखिए, इस पोजीशन को डायगोनल डायगोनल कहते हैं हम लोग, Leading इसको डायगोनल, लीडिंग डायगोनल कहते हैं। सही है। ये वाला पार्ट ऊपर वाला क्या कहलाता है, अपर ट्रायंगुलर पार्ट। ये नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है, लोअर ट्रायंगुलर पार्ट। एकदम ठीक। बस इन सब चीज को ध्यान में रखिए थोड़ा सा। यस सर आवाज रुक जा रहा यस सर फिर रुक जा रहा। आवाज मेरा रुक जा रहा है ना, ठीक। यस एक मिनट, एक मिनट केवल लगेगा। अभी आवाज आया, यस सर। आप क्लियर है क्या, हाँ सर अभी कटा। हट गया, आवाज एकदम से चेंज हो गया सर। अभी आया, यस सर अभी तो आ रहा है। आवाज ठीक है, आवाज कम है सर, थोड़ा थोड़ा सा आवाज कम है, थोड़ा सा मैनेज करेंगे, है ना, कोई इशू नहीं होगा, सब फ्लो में आ जाएगा। देखिए पहला चीज, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ये क्या बोल रहा है ना कि इफ द मैट्रिसेस आर इक्वल, ये कह रहा है कि इफ मैट्रिसेस आर इक्वल, तो कब इक्वल होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इफ मैट्रिसेस आर इक्वल तो कब इक्वल होगा, इसका इसेंशियल कंडीशन है, इसेंशियल कंडीशन ये है कि ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर सेम होना चाहिए, केवल तभी हम दो मैट्रिक्स को इक्वल कह सकते हैं, ठीक है। जब तक ऑर्डर सेम नहीं होगा, हमको कुछ नहीं देखना है, हम बोलेंगे कि मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। अब दूसरा बात ये है कि एलिमेंट्स Aij शुड बी इक्वल्स टू एलिमेंट Bij। सर ये क्या किए, अगर आपसे ये बोलता है कि देखो तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर का जिसका एलिमेंट है Aij और ऑर्डर मान लीजिए उसका m क्रॉस n है, किसी भी ऑर्डर का मींस m क्रॉस n। एक दूसरा मैट्रिक्स B है जिसका एलिमेंट है Bij और इसका भी ऑर्डर m क्रॉस n है। तो पहला चीज आपको ध्यान कहां पे देना चाहिए कि सर यहां आप क्या लिखे, यहां पे आप लिखें कि ऑर्डर मस्ट बी सेम। हाँ सर, हम यहां चेक किए ए का और बी का दोनों का ऑर्डर सेम है, ठीक है, दोनों का ऑर्डर सेम है। उसके साथ इक्वल होने का एक दूसरा कंडीशन भी है। क्या कंडीशन है कि एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल, जिस पोजीशन का एलिमेंट होगा वो उसी पोजीशन के एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। सर थोड़ा और इवैल्यूएट कर देते, मेरे बोलने का मतलब है ना कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो A11 होगा वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के B11 के बराबर होना चाहिए। दूसरा, अगर सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का जो A23 होगा वो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम के B23 के बराबर होना चाहिए, यानी कि प्लेसेस सेम होना चाहिए और एलिमेंट्स का वैल्यू भी सेम होना चाहिए, तब जाके बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स इक्वल है। मतलब ये हुआ कि अगर आपसे ये बोल दे कि कोई एक मैट्रिक्स है x y 2 5 इज इक्वल्स टू 0 -1 p q, आपसे ये पूछा गया कि वैल्यू ऑफ x क्या बोलेंगे हम लोग,
सर जीरो। जीरो। वैल्यू ऑफ एक्स इज जीरो। फिर उसके बाद वैल्यू ऑफ वाई माइनस वन माइनस वन। पी 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 कितना सर टू। 2 और क्यू कितना 5 बस यही बोलना चाह रहा था कि अगर ये एलिमेंट है तो ये एलिमेंट कौन सा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट इस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए, ये दोनों बराबर होना चाहिए। ये एलिमेंट जो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है ये दूसरे मैट्रिक्स के उस एलिमेंट के बराबर होगा जो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, ठीक है, ये इसके बराबर होना चाहिए, तब जाके मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं। यूज कहां पे कैसा यूज है, सिंपल सा चीज है, आपसे क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो अननोन फाइंडिंग का क्वेश्चन ही पूछा जाता है। मान लीजिए जैसे कोई एक मैट्रिक्स ए है और इसका ऑर्डर देखिएगा x माइनस वाई 2 1 3 0 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 x 1 3 0, ठीक है 3 0 और माइनस 1। आपसे बोला गया कि फाइंड x एंड y, तो सोच के बोलिए x कितना और y कितना। सर दोनों 2 होगा। सबसे पहला चीज x हम 2 हमेशा आसान भाषा में बात करेंगे, ठीक है, कि x का वैल्यू 2 आ गया। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि और क्या कर सकते हैं, तो दिस शुड बी इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस वाई अगर 0 होगा, x प्लस वाई अगर 0 होगा, सॉरी माइनस x माइनस वाई लिखा है ना, अगर 0 होगा तो y किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। अगर y और x इक्वल हो गया तो यहाँ y का वैल्यू कितना मिलेगा 2 मिलेगा, 2। सिंपल, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a अगर दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 2 और यहाँ पे लिखा है 2x माइनस 3, इट विल बी इक्वल्स टू 5 और यहाँ पे लिखा है y। चलिए अब यहां से हमको क्या करना है, x और y निकालना है, सिंपल ऐसा ही क्वेश्चन, x y p q r s t ये सब पूछता रहेगा आपसे, x कितना और दूसरा चीज आपसे पूछा गया y कितना। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस देखें पहले उस कंडीशन को चेक कर लें, उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना चाहिए कि यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट प्लेस का एलिमेंट है ये किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल्स टू 5। तो एक इक्वेशन बना x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5, तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं कि x माइनस वाई जो होगा ना वो 3 के बराबर, इट इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा ये है कि जो 2y माइनस 3 है ये किसके बराबर, 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू y। तो हम लोग लिखेंगे कि 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू y, इसका मतलब है कि 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, ये इक्वेशन नंबर 2। जब दोनों को सॉल्व करेंगे x और y मिलेगा, कोई बता सकता है सॉल्व करके कितना आएगा x, सर सर x आएगा -6, y सर x 0 आएगा, y -3, x 0 आएगा और y सर -3, y आएगा -3, है ना, y आएगा -3। मिनाल कहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है, सॉल्व कर लेंगे आराम से। बस इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको मिल गया होता अभी तक। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए y और y माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 0, और जब x का वैल्यू यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो y हमको मिल जाएगा सर सही है सर, x 0 होगा y यस इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से ऐसा ही क्वेश्चन आता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, सॉल्व करना है, आंसर देना है, छोटा सा क्वेश्चन, ज्यादा बड़ा नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है 2x, यहाँ लिखा हुआ है 3, यहाँ लिखा है y, यहाँ लिखा है 1, इट विल बी इक्वल्स टू 5 और 7। चलिए बोलिए x और y कितना, सर इसका ऑर्डर सेम नहीं है। यस सर ऑर्डर तो फिर x और y, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ नॉट पॉसिबल, कारण क्या है, ऑर्डर इज नॉट सेम, ठीक है, नॉट सेम ऑर्डर। इधर का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 और इधर का ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 2, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं कि ऑर्डर इज नॉट इक्वल, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल
आर नॉट इक्वल। और अगर ये इक्वल नहीं होगा इस कारण से एक्स वाई पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल ही नहीं होगा, वो बोला हुआ बात ही गलत हो गया वहां पे। चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए भी है, एकदम बनाना है आपको, सॉल्व भी करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि फिर से x प्लस एक्स, यहाँ 3, यहाँ पे 0, यहाँ y इज इक्वल्स टू यहाँ पे लिखा हुआ है 5, यहाँ लिखा हुआ है 2, ये 0 और यहाँ पे 1। बोलिए x और y का वैल्यू बोलिए। सर x सर 5 x y इक्वल टू 1 5 y 1। x5 y1 to 5 और y इक्वल्स टू 1। 1 आगे बोलिए। इनकरेक्ट हो गया सर वो 3 2 नहीं ना है, इसीलिए नॉट एग्जिस्ट होगा। हाँ, नॉट एग्जिस्ट, यस सर। ठीक है, ये फंस गए सर। यानी कि ये मैट्रिक्स इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। आपको इन सारी चीजों पे ध्यान रखना है ना, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो काहे का x और काहे का y, ये मैट्रिक्स इसके बराबर ही नहीं है। अगर ये इसके बराबर ही नहीं है तो x और y निकलेगा कैसे, नहीं निकलेगा, ठीक है। चलिए ठीक, वो खत्म। हर एक कंडीशन आप देख लिए कैसे सॉल्व करना है। अब थोड़ा सा आगे क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो एडिशन करने का फिर से इसेंशियल कंडीशन, ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर मस्ट बी सेम। सबसे पहला चीज है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए, ठीक है। बस एक ही आइडेंटिकल, एक ही इसेंशियल कंडीशन होता है। मैट्रिक्स को अगर ऐड करना है तो एक ही इसेंशियल कंडीशन है, ऑर्डर मस्ट बी सेम। अगर डिफरेंट ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा वो कभी ऐड नहीं होगा, यानी कि उसका एडिटिव रिजल्ट जो होगा डज नॉट एग्जिस्ट, एडिटिव रिजल्ट डज नॉट एग्जिस्ट। और दूसरा बात ये है कि तरीका क्या कहता है, तरीका ये कहता है ना कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है, सर क्या बोले थे इससे पहले, थोड़ा रिपीट कर दिए। इससे पहले बोले ना कि अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तो वो कभी भी ऐड नहीं किया जा सकता, उसका एडिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके सर, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है ए आई जे, किस ऑर्डर का, m क्रॉस n, इस ऑर्डर का, और बी कोई एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है बी आई जे, तो इसका भी ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n। ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर मस्ट बी सेम, ठीक है, सेम होना चाहिए। तब जाके इसके बेसिस पे अगर आप a प्लस बी निकालते हैं, यानी दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, तो एक मैट्रिक्स देगा जिसमें कि एलिमेंट्स, रिस्पेक्टिव प्लेस का एलिमेंट्स आपस में ऐड होगा, यानी कि a11 b11 के साथ ही ऐड होगा, a12 b12 के साथ ऐड होगा। बाकी क्रॉस में एडिशन नहीं करना है, सेम पोजीशन को ऐड करना है। और ऐड करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो भी m क्रॉस n ऑर्डर का ही होगा, यानी कि a प्लस बी का ऑर्डर, a का ऑर्डर और b का ऑर्डर, तीनों का ऑर्डर सेम होगा, तीनों का ऑर्डर सेम होगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन बना के। पहले मान लीजिए जैसे a कोई एक मैट्रिक्स दिया सिंपल तरीके से 2 -2 और 0, और b एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 -1 और 3। हम लोग से पूछा a प्लस बी, तो a प्लस बी के फर्स्ट पोजीशन पे हम लिखेंगे 2 + 1, ठीक है। फिर सेकंड पोजीशन पे -2 -1, थर्ड पोजीशन पे 0 + 3। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, जो आना होगा एडिशन का रिजल्ट है वो हम लोग को रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये आया। अच्छा देखिए यहाँ पे जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिला इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 3, 1 क्रॉस बी का ऑर्डर, बी का ऑर्डर 1 क्रॉस 3 क्रॉस 3, 1 बी का क्रॉस ऑर्डर भी 1 क्रॉस 3 है, बी का ऑर्डर भी 1 क्रॉस 3, ए का ऑर्डर 1/3 1/3, ठीक है। तो सबका ऑर्डर देखिए सेम है, ठीक है। जब कभी भी हम लोग मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, पहला इसेंशियल कंडीशन है कि उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी वो ऐड होगा। और दूसरा बात है कि ऐड करने का तरीका ये है कि सर, हम लोग ऑडियो रुक रिस्पेक्टिव रहा है। प्लेसेस के एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। सिंपल सा एक क्वेश्चन, सर ऑडियो ये रुक जा रहा है सर।
अच्छा ठीक है, धीरे धीरे बोलते हैं, चलेगा। 3 2 1 0 1 5 1 1 -1, ठीक है। इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है। 1 1 -1 3 -1 2 2 2 4, और ये इक्वल है, ये इक्वल है 2x y/3, फिर 0, उसके बाद 5x 0 z, यहाँ पे 3 3 और ये 3, ऐसा है, ठीक है। तो हम लोग से बोला गया कि फाइंड x y z, फाइंड x y z, ये बोला गया। चलिए क्या आंसर होगा, आप अपनी कॉपी में खुद से बनाएं। सर x2 होगा, x2 y9 होगा। Yes, sir. सर x का वैल्यू नहीं मिलेगा। हाँ साहिद, y Z7 y9 होगा, y9 Yes. होगा, और z I9, sir. 7 होगा। z7। Yes, sir. अब देखिए x को लेकर डिस्प्यूट हो गया, क्या डिस्प्यूट है वो भी सुन लीजिए। 2x will equals to 1 plus 3 यानी 4, तो x का वैल्यू 2 आए, और दूसरा Yes. यहाँ भी x है ना, तो 5x equals to 3 3 plus 0, तो 5x equals to 3, ठीक है। यहाँ क्या लिखे हम लोग, 5x equals to 3, तो यहाँ से हमको x का वैल्यू क्या मिला, 3/5 यहाँ से x का वैल्यू मिला 3/5। एक पर्टिकुलर इक्वेशन में एक अननोन का मल्टीपल वैल्यू नहीं हो सकता है, तो अब क्या करें सर, आप लिखेंगे x does not exist, x does not exist या no real value of x। हाँ, y आंसर देगा और z आपको आंसर देगा। समझे कहाँ कहाँ पे आंसर का वेरिएशन होता है। अगर एक Yes, पर्टिकुलर इक्वेशन में मल्टीपल वैल्यूज एक वेरिएबल का मिलेगा, एक वेरिएबल का अगर मल्टीपल वैल्यूज मिलेगा, तो उस वेरिएबल के लिए बोलते हैं हम लोग कि उसका वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। और जिसका एक पर्टिकुलर आंसर मिल गया, बस उसी का हम वैल्यू बोलेंगे कि एग्जिस्ट करेगा। अगर बाय द वे इस 5x के जगह पे अगर 3/2 होता तो आंसर आता। मान लीजिए ना 5x के जगह पे 3/2x है, तो इट विल बी इक्वल्स टू 3 होता, 3 और 3 कटता और x का वैल्यू क्या आता, 2 आता। तो एक जगह से x2 आया, दूसरे जगह से भी x2 आया, तब आप आंसर बोलते कि हाँ x इक्वल्स टू 2 होगा। समझ में आया कब आंसर देंगे और कब बोलेंगे कि नहीं होगा, ठीक है। चलिए ठीक, आगे थोड़ा और देख लिया जाए अब। तो ये है सिंपल सा कॉन्सेप्ट जिसमें कि हम मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, और एडिशन का जो कंडीशन था वो अपने पास है। क्वेश्चन अभी और मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आया सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। आप बताइए इसका एसेंशियल कंडीशन, आप बताइए। ऑर्डर सेम होना चाहिए। सबसे पहला ऑर्डर मस्ट बी सेम, फर्स्ट एलिमेंट का दूसरा फर्स्ट एलिमेंट से माइनस होगा सर। और अगला आप ये बोल रहे थे कि अगर A कोई एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट Aij है और ऑर्डर है m क्रॉस n, B कोई एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है Bij और इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, तो जब हम लोग A माइनस B करेंगे तो ये भी एक मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का मिलेगा m क्रॉस n, मगर इसमें एलिमेंट्स जो है वो रिस्पेक्टिव प्लेस का एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अगर A माइनस बी मांगा तो Aij माइनस Bij, अगर B माइनस A मांगा तो क्या करेंगे, B से माइनस करेंगे A को। Bij माइनस Aij। क्या ऑर्डर में कोई चेंज होगा, नहीं होगा, नहीं, तो ऑर्डर मेरा सेम ही रहेगा। सिंपल सा है क्वेश्चन, ज्यादा बड़ा है नहीं, आप खुद से बनाएंगे। 2 0 1 1 2 1 प्लस 2 2 2 0 4 2 माइनस 1 1 3 -1 -1 0 is equals to ABC 2x 3y
जेड। चलिए वैल्यू बताइए ABC XYZ का। सॉल्व कीजिए अपनी कॉपी में सब कोई। 3 सर, A3 होगा। पूरा 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 आने के बाद equal to 0, x equal Yes, to sir, x minus equal half, to y equal to 5/3, z equal to 3. सर x इक्वल टू 0 ए सबसे पहले कितना? A3 आया सर 3, Yes, sir. A3 A3. इक्वल टू माइनस B? 1 बाई B1, B1, sir. और C? C0, 0. 0 0, 0 x X माइनस 1 minus बाई half, 1 by 2, minus sir. half, माइनस सिर्फ 1 1 बाई बाई 2, 2 1 बाई 2, 1 बाई 5 So by 1 by 2. 1 बाई 2, 1 minus 1/2 है सर मेरा। अच्छा आपका माइनस आया है। यस सर। चलिए चेक करते हैं ना। ये देखिए ना, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग के पास ये 1 है, ठीक है। x 0 फिर ये माइनस ऑफ -1 +1 हो गया ना, ठीक है। तो 1 Yes sir. 1 + 1 2 2 = 2x 2 = 2x। तो x का वैल्यू तो 1 आएगा ना कासिफ? Yes sir. ठीक, तो 1/2 1/2 1 आएगा। ऐसे ही हो गया सर। अरे x 1 आएगा ना, रुकिए रुकिए, सबका मिस्टेक है। 2x यहां से +1, यहां पे 0, इस जगह पे +1, तो 1 + 1 2 = 2x, तो x का Yes, वैल्यू sir, 1 1 आएगा। आएगा। सब गड़बड़ कर दिया। क्या आपको समझ में आया भी जो बोले? हाँ सर, Yes, समझ Yes, गया। sir. ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा 1। y 7 7, sir. 5/3. y एक 7 आया और एक 7/3 आया। 7 बाई 3 5/3 7/3 चलिए देख लें इसको भी, 5/3. मतलब इसको हमको चेक करना पड़ेगा क्योंकि मल्टीपल आंसर मिल रहा है। 2 + 4 6 6 और +1 माइनस Yes ऑफ sir. माइनस, 7/3. तो 7 हाँ, sir. by 7/3. 7/3, ठीक है। ये चीज z 3 3 3. Three, सबका sir. 3 आया, सबका 3 आया, यस Yes, sir. तब सही। अच्छा यहाँ पे हम कुछ एलिमेंट मिटा दिए शायद, मेरे डस्टर से मिट गया है। एक बार बोलिएगा तो क्या 042 लिखे? 042 लिखिए सर, और 042 ऊपर सर। दोनों जगह 2 042 2 होगा। और Yes, sir. ऊपर ऊपर भी 2, 2। नीचे भी 2. यहाँ भी 2, ठीक, वो मिट गया था, वही हम सोचे कम हो गया। हाँ कोई बात नहीं, चलिए 3 आ गया। ऐसे हम लोग को है ना एडिशन सब्सट्रैक्शन करना होता है और अननोन्स का वैल्यू निकालना होता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट छोड़ दीजिए, अब हम लोग को है ना एडिशन सब्सट्रैक्शन से थोड़ा सा आगे निकलना है। देखिए ये क्या बोल रहा है, मल्टीप्लिकेशन 2 टाइप का होता है। एक होता है मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन, और एक होता है मैट्रिक्स का किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन। तो यहां क्या बोला, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। तो स्केलर का मतलब यहाँ पे कौन? कांस्टेंट नंबर। स्केलर का मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? कांस्टेंट नंबर। तो किसी एक कांस्टेंट नंबर से अगर हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, ठीक है। देखिए सबसे पहला चीज आपको ये ध्यान रखना है कि इफ मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट k, मान लीजिए वो कांस्टेंट k है, देन ईच एंड एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाइड, ईच एंड एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट, उस कांस्टेंट से सारा का सारा एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। इसी चीज का उल्टा भी सोच के रखिएगा, ठीक है। इफ वी हैव टू टेक कॉमन from matrix then it should be common from
इट शुड बी कॉमन फ्रॉम ईच एलिमेंट, फ्रॉम ईच एलिमेंट। हर एक एलिमेंट में से आपको कॉमन निकालना होगा, एक भी नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। यानी कि मान लीजिए अगर हम आपसे ये बोले कि देखिए ए कोई एक मैट्रिक्स है, आप पूछे सर कौन, हम बोले वो लिखा है 2 2 4, फिर लिखा हुआ है 2 3 6, फिर लिखा हुआ है 2 4 8। बोलिए क्या हम इसको 2 टाइम्स मैट्रिक्स ए लिख सकते हैं, हाँ कि ना? नो सर। नहीं लिख No, सकते। sir. किसके कारण? नहीं sir, थ्री three के के साथ। कारण। एक एलिमेंट केवल यहाँ बीच में रह गया 3, जिससे कि 2 कॉमन नहीं आ रहा है। बाकी हर एक एलिमेंट में 9 में से 8 एलिमेंट में से 2 बाहर निकल रहा है, मगर एक एलिमेंट ऐसा है जिसमें से कि 2 बाहर नहीं निकल रहा है। इसका मतलब मैट्रिक्स में से हम कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं ले सकते, यही कहना चाह रहा है। अब इसी का रिवर्स जो पहला स्टेटमेंट लिखे, अगर आपको दिया गया कि ए कोई एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कुछ भी हो सकता है, यहां लिखा था 1 -1 0 2 1 -1, बोला गया कि 2a बताओ कितना होगा, क्या आंसर दीजिएगा? Sir, 2 minus Sir, 1 2 0 minus 2 0 4 4 2 2 minus 2. minus 2। यानी कि हर एक एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई किए, समझ रहे हैं ना? तो वैसे ही जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरीके से आप कॉमन भी निकाल सकते हैं, ठीक है, उसी तरीके से आप कॉमन भी निकाल सकते हैं। बस मैट्रिक्स में जब भी कॉमन लेना हो हर एक एलिमेंट से कॉमन आएगा, मैट्रिक्स में जब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना हो हर एक एलिमेंट में उस कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन होता है। चलिए अब इन सब चीज को ऊपर वाला सारा कंडीशन वंडीशन लेके एक क्वेश्चन आपके सामने ये है कि इफ a is equals to 3 1 0 5, b is equals to 2 1 -1 3, c is equals to 0 0 और 5 -1, तो बोला गया फाइंड 2a -3b प्लस c। आंसर चाहिए, एक मैट्रिक्स होगा, इसमें 4 एलिमेंट होगा, बस आपको वही बताना है। सॉल्व कीजिए और हर एक प्लेस का एलिमेंट बोलते चलिए, फटाफट, कोई लंबा चौड़ा लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट प्लेस पे क्या आया? 6 minus 3 3। Sir, 12 आया फर्स्ट प्लेस पे। फर्स्ट हाँ, प्लेस सर। पे 12 12 आ रहा है ना, हमको लगा ही था। 4 सर 5 जी। सेकंड 5 आएगा सर, सेकंड प्लेस। सेकंड फर्स्ट प्लेस प्लेस पे 0 आएगा, राइट? 5 आया 5। देखिए फर्स्ट प्लेस देख लीजिए, थोड़ा हम पूरा डिस्क्राइब करके बना देते हैं। 2 इंटू ए का पहला एलिमेंट 3, फिर -3 इंटू बी का पहला एलिमेंट 2 और प्लस सी का फर्स्ट एलिमेंट 0। देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा। हाँ सर, 0 आ यस रहा सर, 0 सर। तो हम वही ना, -12 कौन बोल रहा था? वही अच्छा, तो उसके बाद सर, सेकंड 0 आएगा। -1 सर। -1 आएगा। -1, यस सर। थर्ड प्लेस सर सर 2। 2। सर 8। 2 आएगा यस सर, क्योंकि 2 2a 0 -3b 3, ठीक है, और ये तो आपको 2 आया, मगर आंसर 8 होगा। नहीं समझे? देखते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन था, देखिएगा। तो हो गई सर। 2 इंटू ए का एलिमेंट 0, फिर -3 इंटू इस प्लेस पे बी का एलिमेंट -1, फिर प्लस सी का एलिमेंट 5, तो -3 इंटू -1 इज +3 ना, तो 3 + 5 कितना होगा? 8 होगा। करेक्ट कीजिएगा जिसका मिस्टेक हुआ। हाँ, इस प्लेस पे सर 2 सर 18। सर 0। चेक करते हैं, कंफ्यूजन है यहाँ भी, करते हैं। 2 इंटू 5 इज 10, फिर -3 इंटू 3 -9 और उसके साथ -1। मेरा तो ये आ रहा है, सर -2 आ रहा है। ये तो 0 आ रहा है। 2 इंटू 5 -3 इंटू 3 और -1, 0 ना आएगा?
हाँ सर 0 आएगा सर। आप मुझे लगा आप बोल रहे कि -2 आ रहा है आपका। और नहीं नहीं नहीं, 0 आएगा। सर मेरा 0 आया है। कीजिए, एक चेक नहीं Yes, किया, sir. हम उसको भी चेक ही कर लेना चाहते हैं। हर जगह गलत बताएं, जोड़ घटाव गुना भाग, ये भगवान इसमें भी गलती। अच्छा ये 2 था, फिर ये -3 था, -1, ये सही है। एक आंसर आप लोग एकदम सही दिए, ठीक है। नहीं सर 8 वाला सब गलत था मेरा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ये क्या कह रहा है? प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उसका क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टीज केवल आपको ध्यान में रखना, कोई ज्यादा बड़ा प्रॉपर्टी नहीं है। ये क्या बोल रहा है ना कि अगर कभी a किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो और b किसी दूसरे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो a प्लस बी भी एक मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का होगा और कांस्टेंट कॉमन हो जाएगा। सर इसका मतलब ये है कि अगर a मल्टीप्लाइड बाई 2 और b भी मल्टीप्लाइड बाई 2, तो आप 2 को कॉमन ले सकते हैं और a और b मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। क्या कभी एडिशन या सब्सट्रैक्शन या कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन करने पे मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज होगा? तो नहीं होगा। वही चीज ये बता रहा है, उस समय मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अगला बात क्या है कि अगर a प्लस बी है तो वो b प्लस ए के बराबर होगा, यानी एडिशन फॉलोज ऑर्डर चेंज नहीं होगा। कम्यूटेटिव लॉ। एडिशन फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ। दूसरा है a प्लस बी प्लस सी, यानी 3 मैट्रिक्स का एसोसिएटिव एडिशन लॉ ऑफ एडिशन। किसी ऑर्डर में करें। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड a और b को प्रेफरेंस दिए, राइट हैंड साइड b और c को प्रेफरेंस दिए, तो वैसे केस में रिजल्ट मेरा अनचेंज्ड होता है, यानी इक्वल होता है, तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। यानी मैट्रिक्स एडिशन फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। मैट्रिक्स एडिशन फॉलोज एसोसिएटिव लॉ एज वेल एज कम्यूटेटिव लॉ। सोच के जवाब दीजिए, क्या a माइनस बी कभी b माइनस ए के बराबर होगा? नहीं होगा। नो सर, नहीं होगा। नहीं तो होगा। हम आंसर ये देंगे कि डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स या सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स या सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। ना ठीक से कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। अच्छा ये है आइडेंटिटी। तो ये क्या बोल रहा है? एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब देखिएगा, अभी इसके बेसिस पे क्वेश्चन आएगा। 0। अगर आप एक मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ ऐड करें और रिजल्ट में आपको नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स मिल जाए, तो यहां जो मैट्रिक्स मिला ना, इट इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स, और इस इक्वेशन को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। सोचिए तो यहाँ खाली जगह में क्या होगा? माइनस ए। माइनस है सर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, तो आप निकालेंगे -a। अगर बोलेगा चेक द रूल ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एनी मैट्रिक्स ए, तो आपको मैट्रिक्स में से उसी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करके 0 दिखा देना, वो तो हमेशा होगा। तो दिखाना क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करके दिखा दीजिएगा, ठीक है। अच्छा यहां नीचे देखिए क्या लिखा है, वही यही चीज पढ़ है रहे थे। Yes. -a इज द एडिटिव इनवर्स किसका? ए का, ठीक है, ए का। अच्छा ये वाला बात ऑलरेडी हम लोग यहाँ भी देख चुके हैं, ठीक है। यस सर। अगर हम कांस्टेंट को मैट्रिक्स के आगे रखें या पीछे रखें, मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट सेम मिलेगा। तीसरा, अगर दो कांस्टेंट के एडिशन से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको सेपरेट करके भी मल्टीप्लाई करके ऐड करें, वो उसके बराबर होगा। ये बोले ना ज्यादा बड़ा कुछ नहीं प्रॉपर्टी है, बस ऐसा ही है कुछ प्रॉपर्टी। एक क्वेश्चन चेक करके बता दीजिएगा, ठीक है। इफ x मल्टीप्लाइड बाई 2 3, ठीक है, प्लस y मल्टीप्लाइड बाई 1 0, ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू 0 3। बोला फाइंड x एंड y। ये क्या है? पहले आप बताइए ये क्या है? इक्वेशन है सर। इसके बेसिस पे अभी हम आपको क्वेश्चन दिए। हाँ।
मगर आपको क्या लग सेपरेट रहा होगा, करके ऐड कर सकते। आपको लग रहा होगा हमको क्या प्रॉपर्टी याद रखना है, हमको सीधा मल्टीप्लाई करना है, एडिशन करना है, इक्वेट करना, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही। प्रॉपर्टी केवल बोलने के लिए होता है ना, इन्हीं सब बेसिक कंडीशन से प्रॉपर्टी को रिड्यूस किया जाता है और बोल दिया जाता है कि अगर याद रखोगे तो कहीं कहीं बहुत काम देगा। ठीक है, चलिए आंसर बोलिए x और y सर का। x1 आया y -2। यस सर, Yes. y -2। y -2 सबका यही आया। यस सर, यस सर। यस ठीक है, चलिए ठीक है, सर हल्का ऊपर करिए तो थोड़ा सा ऊपर दिखा दे। प्रॉपर्टी के स्क्रीनशॉट ले लेते, नोट्स कर लेंगे तुरंत। हाँ ये ठीक था, और थोड़ा नीचे कर दे। नहीं सर, हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आया क्वेश्चन, देखिए क्या बोला। फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिसेस डिटरमाइन द सम एंड डिफरेंस इफ दे एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट किया तो फाइंड करो, नहीं एग्जिस्ट किया कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा अगर हमको सम ही निकालना है तो सबसे पहले यहीं पे बात करें, a प्लस बी डायरेक्ट बोलते चलिए। 3 और बोलिए। यस सर। 0.5 और बोलिए जल्दी जल्दी ना, मेरे से -8 पहले 8 बोलिए सर। तब ना। -3 -3 2 + i 3 + i 3 + i 3 तो 3 हो गया। और a माइनस बी चाहिए, a माइनस बी -1 -1 और -3.5 तो 2 -2.5 -2.5 सर 2.5 आगे सर -4 आगे तो 3 3 ये सर। कितना -3 + i। -1 -i। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना। यस सर, यस यस सर। ठीक है, चलिए आगे। तो 3 सर, 3 3 ये मिल गया। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में a प्लस बी बोलिए, a प्लस बी फटाफट सर ये आंसर। एग्जिस्ट नहीं करेगा सर। डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों? यस सर, डज नॉट एग्जिस्ट। सर ऑर्डर सेम नहीं है। ऑर्डर सेम। सिंस ऑर्डर्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि ऑर्डर इसका इक्वल नहीं है, इसी कारण से। एकदम ठीक, दो ही क्वेश्चन था। देखिए क्या बोला, फाइंड द एडिटिव इनवर्स, मतलब क्या निकालना हमको? सर माइनस A -A एडिटिव -A। इनवर्स मतलब -a। इसका मतलब ये हुआ ना कि -1 से हम पूरे के पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें। यस 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 सर। -1 1 ऐसा, फिर उसके बाद 3 -1 2 2। क्या हमको ऑर्डर से कोई फर्क पड़ता है? नो सर। नो कोई सर। फर्क नहीं No, पड़ता, sir. कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, -2 -3 1 -1, फिर उसके बाद -3 1 -2 और -2, फिर उसके बाद -1 -2 -8 और -7, यही आएगा ना। ठीक है, हाँ सर। यस सर, और Yes, sir. अगर हम बोले कि a प्लस ऑफ -a दैट विल बी इक्वल्स टू द नल मैट्रिक्स, सही कि गलत? सही सर है। सही है। यस ये सर। स्टेटमेंट ट्रू होगा। और इस स्टेटमेंट को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, समझे? इस स्टेटमेंट को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। और ये जो अभी ऑब्टेन हुआ ना, इट इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। वर्ड में बहुत छोटा छोटा चेंज है, ध्यान रखिएगा कब क्या पूछ रहा है। चलिए आगे आइए। यहां बोला ए है बी है, दो मैट्रिक्स है। बोला फाइंड द मैट्रिक्स डी सच दैट a प्लस बी माइनस डी 0। क्या हम यहां से कुछ लिख सकते हैं? नहीं, D = a + Sir, b। A हाँ, plus a प्लस D बी निकाल इक्वल्स टू सकते डी। हैं। हमसे पूछा है कि Yes, sir. फाइंड मैट्रिक्स डी, हमसे डी मांगा। डी मांगा, दोनों इसका को जोड़ मतलब देंगे। इनडायरेक्ट वे में हम क्या निकालेंगे, a प्लस बी। a तो + b। डायरेक्ट देख लिया जाए और डी लिखा जाए कि क्या होगा, बोलिए बोलिए। यस सर। 0 2 सर 0 2 3 7 -7 यस सर। 2 3 7 5 6 6। 5 और 6 मिल गया हमको, कोई दिक्कत नहीं। यही सब मैट्रिक्स में, यही सब एडिशन उडिशन करते रहना पड़ता है। चलिए ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आ गया, ए दिया है बी दिया है और बोल रहा है 3 टाइम a प्लस बी। कैसे? तो जोड़ के 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहला स्टेप a प्लस बी निकालेंगे, यही बोल रहे हैं ना कासिफ? यस यस सर। सर। बोलते चलिए, एलिमेंट बोलते चलिए। सर 7 7 9 7 9 9 2 2 8 8 9 9 4 2 2 2 सर 9 9 7 7 7 10 10। ठीक है,
अब फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, इट विल बी 3 से मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, क्या क्या आ गया, 21 36 27 14 जल्दी जल्दी 24 27 6 27 21 21 30। 30, ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। ये अब आया थोड़ा बड़ा चीज, ठीक है, और बड़ा मतलब कितना बड़ा, कुछ ज्यादा ही बड़ा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब इसके बाद है ना आपको बताएगा कि मैट्रिक्स कितना लेंदी होता है, लेंदीनेस यहीं से स्टार्ट होता है। 1 मिनट केवल मेरे लैपटॉप का चार्ज। देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और अभी के बाद आपको मैट्रिक्स का जो भी क्वेश्चन मिलेगा, मान के चलिए आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना ही पड़ेगा, और थोड़ा सा लेंदी होता है। देखिए आप इस चीज को अभी तक देख चुके होंगे, हम थोड़ा सा आपको पैटर्न से समझाते हैं कि क्या है और कैसे है। मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, तरीका क्या होता है मल्टीप्लिकेशन का, बस वही समझा रहा है। मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स ए है, तो इसका एलिमेंट है A11 और A12, सेम वैसे ही A21 और यहाँ पे A22, ठीक है। फिर उसके बाद एक दूसरा मैट्रिक्स बी है मेरे पास। मैट्रिक्स बी जो है ये एक्चुअल में क्या है, B11, सेम ऑर्डर का हम ले रहे हैं, अभी हम ऑर्डर पे कोई डिस्कशन ही नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। B12, फिर उसके बाद B21 और B22। अब अगर हमसे ये बोला गया कि A इंटू बी निकालो, तो A इंटू बी में फर्स्ट मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, ए को कि बी को? A को एक को सर। इट इज द फर्स्ट मैट्रिक्स। इतना तो आप देख के समझ जाएंगे, क्वेश्चन में जब दिया रहेगा कि फर्स्ट कौन है और सेकंड कौन है। तो सर फर्स्ट का क्या करें, फर्स्ट का रो उठाइएगा, ठीक है, फर्स्ट का रो उठाइएगा, जो भी फर्स्ट मैट्रिक्स होगा उसका रो लिया जाता है, उसका रो, और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम लिया जाता है, जो भी सेकंड पोजीशन पे मैट्रिक्स होगा उसको उसका कॉलम लेंगे। टेक्निकली इसका नाम क्या है कि जो फर्स्ट प्लेस पे होता है इट इज कॉल्ड प्री मल्टीप्लायर, और जो सेकंड पोजीशन पे होता है उसको पोस्ट मल्टीप्लायर कहते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स या मैथमेटिक्स में फर्स्ट पोजीशन वाले को प्री मल्टीप्लायर, फर्स्ट को प्री मल्टीप्लायर, और जो सेकंड पोजीशन पे होता है यानी बी जो है उसको पोस्ट कहते हैं, पोस्ट मल्टीप्लायर। ऐसे हम लोग इतना लंबा लंबा नाम नहीं याद रखते हैं, जैसे नहीं एक निकनेम होता है वैसे रख दिया, फर्स्ट और सेकंड मैट्रिक्स, सिंपल। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का हमको क्या लेना है, रो, और सेकंड मैट्रिक्स का हमको क्या लेना है, कॉलम। अब इसको ऑपरेट कैसे करेंगे, देखिए ए इंटू बी दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम से होगा, फिर सेकंड पोजीशन पे फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम से होगा, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम से होगा, और यहाँ पे सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम से होगा। सर ये क्या लिखे, आप थोड़ा पोजीशन देखिए ना, 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो सर यहाँ पे ये सब निकालेंगे कैसे, अब देखिए इसको बारी बारी से आराम से। जब आप R1 C1 निकालेंगे तो फर्स्ट रो का A11 और A12 फर्स्ट कॉलम के B11 और B21 के साथ मल्टीप्लाई होके ऐड होगा, और ऐड होगा, ठीक है। तो कितना मिलेगा हमको, A11 और B11, फिर यहां क्या मिलेगा हमको, A12 और B21, और इसका जो प्रोडक्ट आया ना ये लिखा गया किसके प्लेस पे, R1 C1 के प्लेस पे लिखा गया। यानी कि फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, और सेकंड रो मल्टीप्लाइड बाय सेकंड कॉलम। ये तरीका होता है, सोच के जवाब दीजिएगा। अगर हम R2 C1 लिखना चाहते हैं तो किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बोलिए। सर बी का सेकंड कॉलम को रो फर्स्ट, सबसे पहले ए का सेकंड रो लेंगे ना,
Yes, sir. A2 B हाँ, वन, का sir. first column. B का फर्स्ट कॉलम। B का फर्स्ट कॉलम लेंगे, दोनों को तो मल्टीप्लाई फर्स्ट करके कॉलम जोड़ इज देंगे। B11 और B21 और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। सर आवाज बहुत रुक रहा है सर। अच्छा ठीक है, देखते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके और फिर उसको ऐड करेंगे हम लोग को ये ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिकेशन में स्टार्टिंग में दिक्कत आएगा, तो कुछ प्रैक्टिस करने के बाद फ्लुएंसी ऐसा हो जाता है कि बस मैट्रिक्स लिखा रहता है और हम लोग सीधा आंसर लिखते हैं। ठीक है, तो उसी टाइप का फ्लुएंसी चाहिए, तो इसमें प्रैक्टिस का जरूरत है। यहीं पे एक क्वेश्चन हम आपको अब नंबर लेके बताते हैं। देखिए हम क्या बोले कि अगर क्वेश्चन दिया है कि 2 1 और 1 3 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, तो 2 0 और 4 1 के साथ, हम क्या लिखेंगे, देखते चलिए कैसे आंसर करते हैं। फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 2 और प्लस 1 इंटू 4, ये मेरे फर्स्ट प्लेस का एलिमेंट। फिर क्या करना है, तो R1C2 लेना है, R1C2 यानी फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड कॉलम, 1 into 0 3 into 1। 2 into 2 0 इंटू और जीरो ना, 1 फर्स्ट into 1. पोजीशन फर्स्ट के साथ, ओहो अभी और 1 भी है ना। 2 1. फर्स्ट प्लस 1 into 1. और सेकेंड के साथ प्लस Yes, sir. 1 इंटू 1। अब नीचे में हम क्या लेंगे, Sir, नीचे में सर second 1 2 into C1. और first तो column. 1 यहाँ into का 2 ये सेकेंड रो उठाएंगे और इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 सर into 1 2, into 3 2 into 4. 3 1 into इंटू 4। 2 3 और into प्लस 3 into 4. 3 इंटू 4, एकदम ठीक। और इस जगह पे Sir, 1 into 0 so 1 plus into 3 0 into plus Row 3 to into column 2. 1। ठीक है, तो 1 इंटू 0 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो रहा है और प्लस 3 इंटू 1। अब जो रिजल्ट मिल गया उसको लिख दीजिए, वही आपके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का आंसर। तो 4 plus 4 8, 8, sir. 0 1 1, 8, इस जगह पे 2 plus 1, 12 14, 14, यहाँ पे 0 plus 3 3, 3. ये मिला ठीक है। हमको A इंटू बी। अपनी अपनी कॉपी में मान लीजिए, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा हम आपको बस प्रैक्टिस ही करना है, इसमें कमांड तो सब चीज बढ़िया। ये ए और ये बी था, आप फाइंड करके बी ए बताइए तो क्या होगा, अपने से निकालिए, अपने से अपनी कॉपी में बी ए आंसर दीजिए। B into A. हाँ बी इंटू ए, आमने सामने बात करते हैं। हाँ बोलिए, बी ए कितना आया, so 4 2 9 7। 4 2 और यहाँ 9 और यहाँ 7, यही ना। यस सर। ठीक है, और किसी का आराम से निकालिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, एक दो क्वेश्चन सीख जाइएगा, सब बन जाएगा। ट्राई कीजिए सर। Yes, sir. 4297. सेम आ 4 रहा है, Yes, sir. चलिए ठीक है। अगर किसी का नहीं आ पाया तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बी को पहले पोजीशन पे लिख लेंगे। आप लिख के एक्सप्लेन करके पहले 2 4 5 10 क्वेश्चन बना लीजिएगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तो आपका ध्यान वहीं जाएगा जहां जरूरत है। जैसे बोलते हैं ना, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हमको दिखता है 2 2 और 0 1, मगर अभी आपका विजिबिलिटी उतना नहीं होगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट रो विद द सर फर्स्ट आवाज कॉलम, रुक गया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 2 और प्लस 0 इंटू 1, ये आया, एक मिनट, 2 इंटू 2 और प्लस 0 इंटू 1, 0 into 1. देख लीजिएगा सबको ही, कहीं कोई डाउट रहेगा जरूर बोलेंगे। फिर फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड कॉलम से, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड कॉलम एंड रिटन एट प्लेस ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। तो क्या लिखेंगे हम, 2 into 1 plus into 0 1, into 3. 2 इंटू 1 और प्लस 0 इंटू 3, 0 into 3. ये आ जाएगा। अच्छा, अब बारी आया किसका, अब बारी आया सेकेंड रो का, तो सेकेंड रो मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट कॉलम, तो ये देगा हमको 4 इंटू 2 और प्लस 1 इंटू 1, 1 into 1.
1 फिर उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट रो सॉरी सेकेंड रो विद द सेकेंड कॉलम, सेकंड कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और हम लोग टू प्लेस पे इसको लिखेंगे, टू प्लेस पे इसको लिखेंगे। तो क्या आया 4 into 1 और प्लस 1 1 into into 3, 1 into 3, ये मिला हम लोग को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का आंसर। अब हम लोग को बस क्या करना है, थोड़ा सा एडिशन सब्सट्रैक्शन। तो 4 यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट, ये आया 2, ये हो गया सेकेंड एलिमेंट, इट इज 8 plus 1 9, ठीक है। फिर कितना 4 plus 3 7, 7 वो आ गया, ठीक है। सारा का सारा ये मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में वैसे मैट्रिक्स आपके पूरे के पूरे जेई सिलेबस में 3x3 से बड़ा नहीं आता है, एक दो क्वेश्चन में भी आ सकता है और वो भी है ना स्कूल लेवल में आता है, उससे बड़ा नहीं देगा। अगर कंपटीशन 3x3 से ऊपर गया तो ध्यान रखिएगा वो सीधा n में चला जाएगा, वो बीच में रुकेगा ही नहीं, वो सीधा nth ऑर्डर का देगा क्वेश्चन। यानी मैक्सिमम आपको क्वेश्चन 3x3 की मिलेगा। सर कितना मैक्सिमम? अगर मैट्रिक्स का 100 क्वेश्चन है उसमें से आपको 85 क्वेश्चन 3x3 ऑर्डर का ही मिलता है, ठीक है। बाकी सब ऑर्डर रो कॉलम ये वो करता रहता है, छोटा मोटा देता रहेगा या बहुत बड़ा दे देगा, मगर 3x3 सबसे बड़ा। तो 3x3 का मल्टीप्लिकेशन थोड़ा देखेंगे। अगर ए कोई एक मैट्रिक्स है, देखिएगा अभी हम क्या करने वाले हैं ध्यान से, A11 A12 A13, फिर उसके बाद A21 A22 और A23, फिर A31 A32 और A33, ये मिला हम लोग को। हम लोग से बोला ना कि तुम निकालो A स्क्वायर। हम क्या समझे कि इंटीग्रल पावर, हम क्या समझे इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स, इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स, इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स can be solved by multiplying that many number of times, can be solved by multiplying that many number of times। मतलब क्या हुआ इसका? सर ए को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मतलब ये हुआ कि जितना आपको पावर दिख रहा है आपको उतनी बार मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आपसे पूछ देता ए क्यूब बोलो, आप ए को कितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं? 3 बार। 3 बार। तीनों एक साथ कर सकते हैं? नहीं नहीं, तीनों एक साथ कैसे पहले 2 करेंगे करेंगे मल्टीप्लाई? फिर तो मल्टीप्लाई में पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं और बाद में उसको ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, समझे क्या? ठीक है, तो ये इंटीग्रल पावर निकालने का तरीका होता है किसी भी एक मैट्रिक्स का। अब यहीं पे जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो थोड़ा एक क्वेश्चन इसी टाइप का बनाया जाए कि ए कोई एक 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 -1 0 -1 ऐसा। और हम लोग से क्वेश्चन का डिमांड क्या है ना, क्वेश्चन डिमांड कर रहा है ए स्क्वायर बताओ भाई क्या होगा। हम लोग समझे कि ए स्क्वायर अगर मांगा इसका मतलब हमको क्या करना है, ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या किए कि यहाँ पे मैट्रिक्स ए लिख लिए जैसा क्वेश्चन दिया था, यहाँ पे जो अपने पास मैट्रिक्स ए का एलिमेंट्स है उसको लिख लिया गया और फिर इसको मल्टीप्लिकेशन में दिखा दिए और फिर से उसी मैट्रिक्स ए को लिख दिए 2 बार, ठीक है, क्योंकि हम लोग को बस यही चीज फाइंड ही करना है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना है तो मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट में बताते हैं, अगर आपको कहीं नहीं समझ में आया आप हमसे पूछेंगे, हम नीचे एक्सप्लेन करेंगे। हम क्या बोले ना, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम। तो आप चेक करें 1 into 1 2 into 4 3 into -1, तो कितना मिला हम लोग को 6, ठीक है। अच्छा अब क्या, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय सेकंड कॉलम, मल्टीप्लिकेशन करते चलिए अपनी कॉपी में, 2 + 10 और 0 12, ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट रो विद द थर्ड कॉलम, आप ही के भरोसे, आप आंसर दीजिए। सर 12। सर 12 होगा। 12 आएगा? 12 सर 12। हाँ हमको भी लगा 12 भी आएगा। सर -1 हो तेरा। हाँ 12 आएगा, एकदम ठीक। अब क्या करना है, अब बारी आया सेकेंड रो का, ठीक है, अब बारी आया सेकेंड रो का। तो सेकेंड रो क्या करेगा,
सेकेंड First रो column किन के कॉलम से मल्टीप्लाई होगा? तो First सेकेंड रो विद द फर्स्ट कॉलम, बोलिए Sir, 18. 18 आया। देखिए 4 इंटू 1 4, 5 4 20, 24, 24 माइनस 6 18। सर 18। फिर सेकेंड रो को मल्टीप्लाई कीजिए सेकेंड कॉलम से, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, Sir, 33. 33 सर। और 25 33 33 एकदम ठीक। फिर सेकेंड रो को मल्टीप्लाई कीजिए थर्ड कॉलम से, सर 12 36 30 और माइनस 6, 12 और 24 36। Yes, ये आ sir. गया। चलिए अब Yes, क्या है ना, 36 थर्ड रो का बारी आया। थर्ड रो मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट कॉलम क्या देगा? जीरो 0 जीरो -1 है, 0 है और +1 है 0। जीरो फिर ये मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड कॉलम क्या देगा? -2 -2, 5 इंटू 0 0, -1 -2 0 0, -2। फिर ये मल्टीप्लाइड बाई थर्ड कॉलम Sir, -2. -2 होगा, क्योंकि -1 Yes, इंटू sir. 3 -3 और Plus -1 +1, तो -3 और +1 -2 देगा। देखें Yes, कैसे sir. मिला? कुछ लिखना हुआ Yes, क्वेश्चन sir. और Yes, sir. सीधा आंसर, ठीक है। मगर हम आपको बोलेंगे आराम से आप है ना ट्राई करके देख लेंगे घर पे, 1-2 क्वेश्चन अपने से लिख लीजिएगा और खुद से सॉल्व करेंगे कि क्या होगा कैसे होगा। मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, आपके लिए काम है, अब देखिएगा क्या होने जा रहा है। ओह, उससे पहले थोड़ा हम बता दें आपको, उससे पहले हमको ये बात बता देना चाहिए आपको, क्योंकि अब हम क्या करेंगे ना, स्क्वायर छोड़ के कोई दूसरा उठाएंगे, ठीक है। इसलिए अगर आपका मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो इसेंशियल कंडीशन क्या है? फॉर मल्टीप्लिकेशन आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम और सेकेंड का नंबर ऑफ रो बराबर होना चाहिए। मतलब कि ए कोई एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए लिखा है क्या, AIJ, और कितने ऑर्डर का है ये, M क्रॉस N ऑर्डर का है। बी कोई एक मैट्रिक्स है और इसका एलिमेंट है BIJ, और ये कितने ऑर्डर का, मिनिमम होना चाहिए N क्रॉस P। ध्यान दीजिए क्या बोले अभी, ए का नंबर ऑफ कॉलम N और बी का नंबर ऑफ कॉलम N। तो देखिए फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए। बी का नंबर ऑफ रो N है, मेरे मुंह से कॉलम निकल गया था, फिर से हम उसको है ना रिपीट कर रहे हैं। ए का नंबर ऑफ कॉलम N है और बी का नंबर ऑफ रो N है। क्योंकि ये आपस में इक्वल है, इसलिए आप बोलेंगे कि ए बी एग्जिस्ट और उसके बाद वैल्यू निकालेंगे। बोलिए तो बी ए एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? बी ए नहीं, यस सर नहीं करेगा सर। नहीं करेगा, और हाँ सर कर भी सकता है। तो हम क्या किए, बी का ऑर्डर लिखें और इनटू ए का ऑर्डर लिखें। क्या आपको ये दोनों बराबर लग रहा है? नो सर। नॉट इक्वल, नहीं सर, नहीं करेगा। क्योंकि ये इक्वल नहीं है, इस कारण से बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। समझे? यस सर। यस सर। ये चीज, तो जब कभी भी मैट्रिक्स का, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होगा, केवल तभी प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। और तरीका वही है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है। तो थोड़ा सा बदल के एक क्वेश्चन उठाते हैं, यानी स्क्वायर छोड़ के कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद क्लास है ना आप लोग का? नो सर, बायोलॉजी नो सर, No, नहीं है। sir. इसके बाद नहीं है? अच्छा अच्छा ठीक। तो पढ़ा दीजिए। ए मेरे पास क्या है, 1 2 3, बोलिए इसका ऑर्डर बोलिए। 1 into 3 1 3 3 into 1. 3 1 3 by 3 by 3 by 1 3 by तीन रो 3 हुआ ना, एक कॉलम। यस सर, 3 by 3 by 3 फंस जाते हैं। और बी लिखा है 2 4 0, ऑर्डर बोलिए। 1 तो by 1 3 1 Exist. 3 by 3. तो एग्जिस्ट करेगा। पहला सवाल, ए बी एग्जिस्ट और नॉट? यस सर, एग्जिस्ट करेगा। करेगा, एग्जिस्ट करेगा सर। क्योंकि ए का कॉलम बी के रो के बराबर है। यस सर। ठीक है, और होगा कितना,
तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, देखिएगा ना, अभी हम एक रिजल्ट ऊपर लिखे नहीं है क्योंकि हम क्वेश्चन से बताना चाहते थे, ठीक है। देखिए फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम कितना आएगा 2, फिर फर्स्ट रो विद द सेकंड कॉलम देखते चलिएगा, ठीक है 4, फिर फर्स्ट रो विद द थर्ड कॉलम 0। अब सेकंड रो तीनों से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड रो तीनों से मल्टीप्लाई होगा, बोलिए कितना आएगा सर 2 4 4 8 480 480। फिर थर्ड रो तीनों से मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा 6 12 0 6 12 0। ऑर्डर बोलिए इस मैट्रिक्स का 1/3 3/3। देखिए हुआ क्या है, अब ध्यान दीजिएगा, एक कंक्लूजन मिलने वाला है। ए जो कि 1 3 क्रॉस 1 का था और बी से मल्टीप्लाई हुआ जो 1 क्रॉस 3 का था। इट इज द कॉमन पार्ट, इट इज द एसेंशियल पार्ट फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। और रिजल्ट आपको किस ऑर्डर का मिला, रिजल्ट आपको किस ऑर्डर का मिला 3 क्रॉस 3। कंपोजिशन हो गया सर यहाँ। ठीक है, अब ये कंपोजिशन हुआ कि प्रीपोजिशन हुआ, रुक जाइए अभी देखते हैं। यहाँ क्या बोले ना कि अगर हम ए बी निकालते हैं, इसका मतलब है कि m क्रॉस n का प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं n क्रॉस p के मैट्रिक्स के साथ। ये दोनों जब बराबर हो गया तो पूछने वाला पूछा कि ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा, आप आंसर क्या दीजिएगा m/p m into p m क्रॉस p है ना, या m/p ये आएगा। इस पे भी क्वेश्चन रहता है, पता है, इस पे ये छोटा सा कंडीशन है ना, इस पे क्वेश्चन रहता है। और कहाँ, स्कूल तक का नहीं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है मेन तक का, ठीक है। इस ऑर्डर के बेसिस पे कंडीशन ऑफ ऑर्डर फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, उसके बेसिस पे क्वेश्चन रहता है, ठीक है। देखेंगे, मिलेगा आपको सीट वगैरह में मिलेगा, ठीक है। उससे पहले अब हम यहाँ एक और चीज कैलकुलेट करना चाहते थे, सोच के बोलिए क्या बीए एग्जिस्ट करेगा? यस सर करेगा, बीए एग्जिस्ट करेगा। कारण है कि बी के पास ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 3 और ए के पास ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 1। हाँ सर 3 क्रॉस 1। ये कॉमन पार्ट हो गया, यस सर करेगा, ठीक है, ये कॉमन पार्ट हो गया। इसका मतलब ऑर्डर क्या मिलेगा हमको सर 1 क्रॉस 1 1 क्रॉस 1 का मतलब कितना एलिमेंट 1 एक एलिमेंट। तो थोड़ा बीए निकालते हैं ना, तो बीए में बी पहले लिख दिए हम, बी सॉरी बी इतना ही छोटा होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। बी कैसा है 240 और ए कैसा है 1 2 3। ए है कॉलम में 1 2 3। देखिए क्या बोलना है, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, आंसर बोलिए 2 सर 2 into 1 2 प्लस 4 into 2 8 और 0 into 3 0 10 आएगा ना, एक एलिमेंट, यस सर 10 है, ठीक है। तो ये है आंसर बीए का, और ऊपर आप ए बी देख लिए हैं। इस तरीके का आपको क्वेश्चंस मिलेगा। चलिए ठीक है, आज हम लोग है ना यहीं तक रखते हैं। आपको केवल क्या करना है कि आपके पास आर डी शर्मा बुक है, आप आर डी शर्मा